वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। फिर मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और हमारे पास जो आयन होता है उसे क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास यूनिट। तो अब इनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होता है वो हमारे पास AMU होता है, यानी कि यूनिफाइड एटॉमिक मास। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, एटम का, मॉलिक्यूल का या आयनिक हमारे पास कंपाउंड है उसका क्या है, हमारे पास एक मास का यूनिट होता है, बहुत स्मॉल यूनिट होता है। हम किसी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास या हमारे पास आयनिक कोई कंपाउंड है उसको क्या करते हैं, AMU में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम कहते हैं कि इनके मास कम होते हैं, उसके लिए हम एक यूनिट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास, जो हमारे पास क्या है, AMU। अब ये हमारे पास छोटे यूनिट होते हैं जिसको हम AMU से करते हैं। अब इससे बड़े, अब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला यूनिट को बड़े यूनिट जैसे कि ग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इनके डेफिनेशन क्या कर लेते हैं कि इनको ग्राम में मेजर कैसे किया जाए, तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसके साथ क्या है, ग्राम है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है इसी को हमने पहले क्या किया था, मेजर AMU में किया था, लेकिन अब हम इसको किसमें, ग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या उसे हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। और ये हमारे पास जो मोल है ये भी इसका यूनिट है और इसके इक्वल होता है। और हमारे पास ये जो मोल है थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड यूनिट होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। आप देख लें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन गैस का अगर 1 ग्राम है तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 1.008 ग्राम, और वो हमारे पास क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, वो क्या होगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, और वो किस में होगा, ग्राम में। ठीक हो गया। पहले तो 1 की जगह हम क्या लिखते थे, AMU, या 12 से आगे AMU। अब हम AMU नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, जी मेन ग्राम। ठीक हो गया। तो ये भी 1 मोलार कार्बन के बराबर होता है। अब उसी तरह देख लें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर मास तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में हम क्या करें, मेजर करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass of an element or a compound expressed in gram is called gram molecular or gram molecule. It is also mole. और ये भी किसके बराबर होता है, मोल्स को। अब molecular mass को हमने क्या किया है, ग्राम में। अब देख लें इसकी एग्जांपल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, वो क्या है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है 2.0, उधर हम AMU लिखते थे, इधर G लिखना है, वो किसके, 1 मोल के ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के, 2 एटम हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो वो 18 बनता है। AMU की जगह हमने क्या किया है, G लिख दिया, G मीन ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये
चीजें, यानी कि 18 ग्राम जो है ना 1 मोल के बराबर है H2O के। फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98.0 जी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसके बराबर है, तो वो ग्राम में हमने इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। फिर हमारे पास है ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम फार्मूला मैस। अब जिस तरह हम लेते थे फार्मूला मैस, तो आपको पता है कि यहाँ कंपाउंड का होता है, ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या करते हैं, ग्राम में जब मेजर करेंगे तो फिर क्या होगा, द फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और इसको किस में किया जाता है, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। इस कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम फार्मूला, या इसे ग्राम फार्मूला भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए मोल। तो जिसको ये इक्वल टू 1 मोल होगा। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। अब यह आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 58.5 ग्राम। AMU की जगह हम क्या करेंगे, इधर ग्राम जी लिखेंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। फिर हमारे पास क्या है, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है, 100 ग्राम है। फिर हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होगा। तो आज सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एटम थे, एलिमेंट थे, मॉलिक्यूल थे, फार्मूला यूनिट थे, उसको हमने एक यूनिट में रिप्रेजेंट किया है, जैसे हम AMU या यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते थे। और ये स्मॉल यूनिट होता था, हमने क्या किया है, इसको थोड़ा बिग यूनिट में रिप्रेजेंट किया है, ग्राम में। तो वो जहाँ एटॉमिक मास था हमने साथ ग्राम लगा दिया है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास था उसके साथ ग्राम लगा दिया, वो उसके 1 मोल के बराबर है। फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के साथ हमने क्या लगा दिया, ग्राम, क्योंकि वो ग्राम में उसके मेजर होगी, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगी और वो 1 मोल होगा। फिर हमारे पास क्या, ग्राम फार्मूला मास है, यानी कंपाउंड का है हमारे पास, तो इसमें इसको हमने कैसे में लिया है, ग्राम में लिया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, 58.5 ग्राम, और ये 1 मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड के इक्वल होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको शो हो सके। थैंक यू वेरी मच।